If you found this video without searching for it, this message is not random. The universe has a way of bringing us together. Welcome to my channel. My name is She and this is She Tarot. I work with tarot, intuition and energy guidance not to predict fear but to bring clarity. This channel is a safe place. No judgment, no pressure, just messages that find you when you are ready to hear them. You don't need to believe in tarot for this to work. You just need to listen and take what resonates. And my intention with this channel is very simple, to help you to reconnect with your own inner answers. And when you feel ready for personal guidance, you will know where you are going to find me. I hope you will like this channel. If you are new here, I would like you to just subscribe it, so whenever I will post any video, you will get notified about it. So let's start this. Hello everyone, so welcome to this channel, and guys, this is my first video, so I hope you are going to resonate with it and you will get your message here. And अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है सो डेफिनेटली मुझे ज़रूर बताना कमेंट में फाइल अपना बताकर। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स का भी कोई एक तरीका होता है आपको कोई मैसेज देने का। सो सबसे पहली चीज़ है दैट इस रीडिंग से पहले मैं चाहती हूँ दैट आप अपने मन में एक इंटेंशन सेट करो दैट तुम किसी भी सिचुएशन के बारे में सोच सकते हो, या फिर तुम किसी पर्सन के बारे में सोच सकते हो, या बस यूनिवर्स से ये पूछ सकते हो दैट यूनिवर्स मुझे अभी क्या ज़रूरी है, इफ़ यू वांट एनी गाइडेंस फॉर समथिंग। सो आई थिंक आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, बस अपनी इंट्यूशन को गाइड करने दो। ओके, एंड सो एज यू कैन सी गाइस, इस वीडियो में तुम्हारे सामने 3 पाइल्स है। ओके, हर पाइल के पास यूनिवर्स का एक अलग मैसेज है। सो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2 एंड दिस इज पाइल नंबर 3। यहाँ पे 3 पाइल्स है। सो सबसे फर्स्ट जो पाइल है विच इज ओपन अप योर हार्ट। सो यहाँ पर मैसेज है दैट इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। देन वी हैव द सेकेंड पाइल विच इज समवन एल्स। सो मैसेज है यहाँ पर that someone is in the middle, someone is trying to sabotage this. Then we have the pile number 3, manifest. Tell the universe exactly what you want. So अब थोड़ा सा आप लोग टाइम लो एंड आप ये देखो कि कौन सा पाइल आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, लाइक जिस पाइल पे आपकी नजर बार बार जा रही हो। सो जिसके लिए आई बिलीव आप एक अंदर से पुल फील कर रहे हो। सो जस्ट सिलेक्ट दैट पाइल एंड आपका पाइल वहां पे वही है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये आपकी इंट्यूशन है जो आपसे बात करेगी, एंड यू विल बी गोइंग टू डेफिनेटली रेजोनेट विद दिस। एंड ऑल्सो अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स के मैसेजेस रश में कभी भी नहीं आते हैं। सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट करे वही आप अपने साथ रिलेट करो, एंड बाकी चीज़ों को लेट गो कर दो। सो पाइल नंबर 1, आई डोंट नो व्हाई बट आपके लिए मुझे रीडिंग सिर्फ एक मैसेज या फिर एक गाइडेंस नहीं लग रहा है। इट फील्स लाइक अ डीप रिमाइंडर। ओके, एंड रिमाइंडर यहाँ पे किस चीज का है दैट आप फाइल नंबर 1 पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, एंड मे बी आप वही इंसान हो जो लाइफ में सब एक टाइम पे संभाल लेते थे, इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी। एंड राइट नाउ वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, and universe actually wants you to see in that energy. दैट मीन्स देखो, आप नर्चरिंग हो, बहुत ज्यादा केयर करते हो एंड स्टेबल भी हो, बट कहीं ना कहीं क्या होता है, आप दूसरों के लिए ना एक सेफ स्पेस बन जाते हो। मे बी लोग बहुत जल्दी आपको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, एंड देन आप उनको उसका सॉल्यूशन देते हो बिना ये चीज सोचे दैट आपको ये चीज आगे करनी चाहिए या नहीं। बट आई थिंक लोग आपके पास तब आते हैं जब उनकी लाइफ एक्चुअली अनस्टेबल होती है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है गाइस, जब आप थक जाते हो, लाइक आपके लिए यहाँ पे कौन होता है? दैट्स व्हाट एक्चुअली आई एम गेटिंग। सो क्योंकि यहाँ पे ना यूनिवर्स ये चीज दिखा रहा है दैट आपने बहुत टाइम अकेले भी बिताया है, बिकॉज वी हैव द हर्मिट। लाइक जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आपका कोई हर्ट ब्रेक हुआ हो, या कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है आपकी, या फिर आपकी लाइफ का कोई ऐसा फेज जहाँ पे आपने ये चीज रियलाइज करी हो दैट
आपकी चीज़ों को डेप्थ में कोई भी नहीं समझ रहा है। एंड उस टाइम पे मे बी आपने खुद को बहुत चीज़ें समझाना स्टार्ट किया। आपने खुद को हील किया, आपने बैलेंस करना सीखा अपनी लाइफ में। एंड ये कहीं न कहीं आपका एक हीलिंग का प्रोसेस था। बट आपने ना इस चक्कर में बहुत ज़्यादा अपने ये ब्लॉकेजेस भी क्रिएट करे हैं, क्योंकि समहाउ फाइल नंबर 1 द हर्मिट इज़ हियर, दैट मीन्स यू आर लॉस्ट। कई बार ये होता है दैट आप दूसरों की लाइफ बिल्ड कर रहे हो, बट समहाउ यू आर फॉरगेटिंग योरसेल्फ। आप वहाँ पे अपने आप को भूल रहे हो। मे बी हो सकता है पाइल नंबर 1 दैट आप किसी काम में बिज़ी हो, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, या फिर फ्यूचर सिक्योर करने में आप लगे हुए हो। बट कभी-कभी व्हाट व्हाट हैपेंड इज़ दैट यू फील दैट एम्प्टीनेस। मतलब कभी-कभी मे बी ये भी हो सकता होगा आपके साथ दैट सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आप तब भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। जैसे सब कुछ सही चल रहा है, बट तब भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आपको। एंड यहाँ पे पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दैट मीन्स यूनिवर्स कहीं न कहीं आने वाले टाइम में आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है। सो आई वुड से देखो, पेंटिकल्स इज रिलेटेड टू द फाइनेंसेस। सो हो सकता है करियर के पर्सपेक्टिव से जरूरी नहीं है ये मनी एडवांटेज हो आपके लिए। ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल फ्रेश स्टार्ट भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको ओपन अप होना पड़ेगा, अगर यू वांट कि आपको वो सारी ब्लेसिंग्स जो आपके पास आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो आपको कहीं न कहीं मिले और आपको रिसीव हो सके। एंड उसके बाद देखो, यहाँ पे हमारे पास जजमेंट का भी कार्ड है, और ये ना सीरियसली एक बहुत ज़्यादा अवेकनिंग कार्ड है। एंड इट्स लाइक समथिंग कि आपकी सोल आपको ये चीज़ बोल रही है दैट आप ना सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीने के लिए नहीं बने हो। एंड कहीं न कहीं गाइज़ आपकी लाइफ अभी शायद उस पॉइंट पर है जहाँ आपको किसी चीज़ में ना कुछ चॉइस लेनी है। या तो फिर आपको किसी पुराने फ़ियर के साथ जीना है, या फिर आपको अपनी लाइफ में कुछ नया अलाउ करना है, कि लाइक यू आल्सो वांट समवन टू केयर फॉर यू। एंड यहाँ पे मुझे क्लियर जो मैसेज दिख रहा है पाइल नंबर 1, दैट आप ना हील हो चुके हो। बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप अपने अकॉर्डिंग ही हर एक चीज़ को कंट्रोल करो, या फिर हर एक सिचुएशन के लिए कोई ना कोई वॉल्स, आई थिंक, या बाउंड्री क्रिएट करना भी ज़रूरी नहीं होता। एंड कई बार किसी पे ट्रस्ट करना एक वीकनेस नहीं है। आई वुड से यू शुड फर्स्ट स्टार्ट ट्रस्टिंग योरसेल्फ। एंड अपने आप को पाइल नंबर 1 आप जितना भी ऐसा फ़ील करोगे या डिमोटिवेटेड फ़ील कर पाओगे, एंड यू विल फ़ील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ लव। सो कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है दैट यू शुड स्टॉप हाइडिंग, एंड यू शुड स्टॉप अलाउइंग। एंड गाइज़, अगर देखो आप ये समझना चाहते हो दैट अभी जो आपके दिल में इतना जो गार्डेड है, या फिर क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए आपकी लव लाइफ में, या फिर आपकी सेल्फ वर्थ में, या आपके रिलेशनशिप में, सो उसके लिए आप एक पर्सनल रीडिंग यू नो बुक कर सकते हो। सो यू विल गेट योर आंसर्स क्लियरली इन दैट। सो दिस वाज योर मैसेज फाइल नंबर 1। आई होप यू विल गेट इट, and just let me know in the comment what's your point. Thank you. So for pile number 2, we are going to take out the cards. Dear universe, please allow us to receive your guidance for the pile number 2 people. We have the first card, the moon. Then we have the second, nine of cups. Then we have the third card, queen of wands. Then we have seven of wands. Then we have six of swords. And then we have three of cups. And from the bottom, we have सेवन ऑफ कप्स एनर्जी। सो पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज है यहाँ पर व्हाट आई एम गेटिंग दैट जो यूनिवर्स का आपके लिए जो मैसेज है इस सिचुएशन में, वो सिंपल नहीं है, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बिकॉज व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट समहाउ यहाँ पे अट्रैक्शन भी है एंड कनेक्शन भी है, लेकिन समहाउ आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड भी हो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा। सो सबसे पहली चीज़ है, वी हैव द कार्ड ऑफ द क्वीन ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर एक दिखाता है दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, एंड आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है। एंड समहाउ आप फाइल नंबर 2 बहुत जल्दी नेचुरली आई वुड से दैट आप अटेंशन अट्रैक्ट कर लेते हो। नो मैटर इफ यू आर ट्राइंग समथिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड सम वो अच्छे से हो जाती है आप लोगों से। सो इसलिए कहीं न कहीं लोग तुम्हारी लाइफ में ओपिनियंस लेकर आते हैं, समहाउ इंटरफेयर करते हैं, एंड समटाइम्स जेलसी भी लेकर आते हैं। बट समहाउ वी हैव द थ्री ऑफ कप्स, एंड वी आल्सो हैव सेवन ऑफ कप्स हियर। एंड कहीं न कहीं यहाँ पे सिचुएशन सिर्फ
बात यहाँ पे प्रेज़ेंट की नहीं है, यहाँ पे पास्ट का कनेक्शन है। या तो गाइज़ ये हो सकता है ये कोई पुराना पर्सन है आपकी लाइफ़ में जो वापस आया है, या फिर किसी फ्रेंड सर्कल में, या कोई थर्ड पर्सन, या फिर कोई ऐसा जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में एक इमोशनल हिस्ट्री उसकी इन्वॉल्व रही हो। इसलिए फीलिंग्स कहीं न कहीं बहुत मिक्स्ड है, एंड आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो पाइल नंबर टू, एंड देन आल्सो वी हैव यू नो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, एंड कहीं न कहीं आपके रिलेशन में थोड़े से ईगो क्लैशेस मुझे होते हुए दिख रहे हैं, एंड समहाउ आपके आर्गुमेंट्स ऐसे हो जाते हैं दैट आप समहाउ एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली आई वुड से कि आप हर्ट कर देते हो। जिसकी वजह से क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, एंड आप देन उसी चीज़ के बारे में अपनी एनर्जी सोचते ड्रेन आउट करते रहते हो। एंड देन वी हैव 7 ऑफ वांड्स हियर, सो कहीं न कहीं आप पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो, एंड समहाउ आप अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में यू फील आल्सो टायर्ड कि मुझे यार बार क्यों चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। समहाउ यू आल्सो फील लाइक कि यार मुझे किसी से कोई फाइट नहीं करनी है, मुझे किसी से कोई बहस नहीं करनी है, मुझे शांति चाहिए। बट यहाँ पे गाइस आप लोगों के लिए द मून कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी सिचुएशन में कुछ भी क्लियर नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ सीक्रेट्स हैं, या हाफ ट्रूथ्स हैं, या कुछ फियर्स हैं, जो कहीं न कहीं आपको किसी चीज़ के डाउट में डाल रहे हैं। मेबी आप शायद उस डाउट में जाना नहीं चाहते हो, बट समहाउ सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं दैट यू आर गोइंग विद इट। सो आपका इंट्यूशन आपको ये समहाउ सिग्नल दे रहा है दैट आपका माइंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है अभी, बहुत स्टक फील कर रहे हो, एंड पाइल नंबर 2, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज़ समहाउ आपकी लाइफ में क्लैरिटी आते हुए मुझे दिख रही है। आप जिस चीज़ को भी लेके पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, एंड आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपसे छुपी हुई है, सो लेट मी जस्ट टेल यू, आपके सामने ना एवरीथिंग विल कम आउट। आपकी जो भी कन्फ्यूजन है अभी, वो बहुत जल्दी आपकी क्लियर आउट होगी। चाहे उस चीज़ का आउटकम कुछ भी हो, बट समहाउ यू विल गेट दैट इमोशनल रिलीफ विद दैट। एंड पाइल नंबर 2 जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो फाइनल मैसेज इफ आई वुड से कि क्या है आपका यूनिवर्स के लिए, इट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग इज़ दैट आप देखो गाइस किसी की ना शैडो में तो नहीं हो, बट समहाउ कुछ चीज़ें अगर आप अपने अंदर एक्सेप्टेंस ले आओ, एंड आप उन चीज़ों पे काम करो, तो वो चीज़ें आपको और भी ज़्यादा लाइट की तरफ लेकर जाएँगी। एंड आई वुड से जब पास्ट भी एंड कुछ थर्ड पर्सन या फिर कुछ कंफ्यूजन इन्वॉल्व होता है, तो आई थिंक एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट। So in that case, I would suggest you to, have a personal session. So I will, guide you there perfectly. So this was your reading pile number 2. I hope you like it. Please let me know in the comment if you relate to this. So let's move to pile number 3. Thank you. So let's see pile number 3. So universe, please allow me जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं pile number 3 उनके लिए क्या मैसेज है from the universe. So guys, we got the first card, strength. Then we have Ace of Wands. Then we have the Hermit. Then we have Knight of Wands. Then we have the Star. And then we have Four of Wands. And from the bottom we have Queen of Wands. So pile number 3, आप लोगों के लिए यूनिवर्स का मैसेज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एंड आई वुड से एम्पावरिंग लगा है, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास क्वीन ऑफ वैंड्स है, एंड कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें क्लियरली ये दिखाता है दैट समहाउ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, एंड आपका ऑरा समहाउ बहुत पावरफुल या मैग्नेटिक है, एंड समहाउ आप जिस भी जगह पे एंटर करते हो, या फिर आप कहीं भी यू आर गोइंग समवेयर, सो लोग आपकी एनर्जीज को पाइल नंबर 3 बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं। तो मे बी आप उस एनर्जी को खुद सेल्फ रियलाइज करो या ना करो उस पावर को, बट समहाउ वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, एंड ये कार्ड हमें ये बोलता है दैट आप अपनी लाइफ में पाइल नंबर 3 आपने बहुत चीजें बहुत क्वाइटली हैंडल करी है। अगर आप शायद चाहते तो उन चीजों पे रिएक्ट कर सकते थे, इमोशनल हो सकते थे, बट समहाउ आपने अपनी लाइफ में पेशेंस को चूज किया। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है दैट यही आपकी असली स्ट्रेंथ है। बट उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है एस ऑफ वैंड्स। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है दैट आपके अंदर पाइल नंबर 3 एक नया स्पार्क आ रहा है, किसी चीज का नया आइडिया हो सकता है, या कुछ नया पैशन हो सकता है, या आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, एंड आपने बहुत टाइम से मे बी पाइल नंबर 3 एक्साइटमेंट को नहीं फील किया है, एंड कुछ ऐसा जिससे
यू विल फील कि आप दोबारा से अलाइव फील कर रहे हो, पॉइंट नंबर 3। सो आफ्टर दैट वी हैव द कार्ड ऑफ द हर्मिट। तो कहीं न कहीं ये कार्ड हमें यहाँ पे ये दिखाता है दैट आप कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वड हो गए हो एंड यू आर ट्राइंग टू मेंटेन डिस्टेंस एंड आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो एंड आप शायद खुद से ना ये पर सवाल पूछ रहे हो, मुझे बहुत इंट्यूटिवली आ रहा है दैट कि सच में आप यही चाहते थे या फिर आप यही चाहती थी, दैट काइंड ऑफ फीलिंग आई एम गेटिंग। देन वी हैव द नाइट ऑफ वैंड्स हियर। सो कहीं ना कहीं हमें ये बताता है दैट आपकी जो एनर्जी है ना बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ चल रही है अभी। कई बार ऐसा होता है दैट आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करते हो किसी चीज़ के लिए, देन आप अचानक से पाइल नंबर 3 बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हो। आप चीज़ों को लेके एक्साइटेड भी हो बट श्योर नहीं हो। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द स्टार। सो यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको एक रीअश्योरेंस दे रहा है दैट आप गलत डायरेक्शन में नहीं हो, आप जस्ट एक हीलिंग फेज़ में हो। आपकी लाइफ में होप्स वापस आ रही हैं एंड मे बी अभी आप उसको ना अच्छी तरीके से फ़ील नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज़ 4 ऑफ वांड्स यहाँ पे हमें ये क्लियर करता है कि आप अपनी लाइफ में चायोस नहीं चाहते हो। आपको चाहिए कि स्टेबल रहें चीज़ें, इमोशनली भी और लाइफ में हर चीज़ रहे जैसा आप चाहते हो। बट कहीं न कहीं यू डोंट लाइक टेम्परेरी एक्साइटमेंट, यू जस्ट वांट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, एक पीस चाहिए आपको। एंड मुझे यहाँ पे जो यूनिवर्स का फाइनल आपके लिए पाइल नंबर 3 जो मैसेज दिख रहा है दैट आपके पास ना एक पैशन है, आपके पास पावर भी है, बट आप ना क्लैरिटी के लिए अभी रश मत करो। आप थोड़ा-सा आपको वेट करना चाहिए। व्हेन यू एक्चुअली फील अलाइन्ड, आपका जो आपकी बातों में मेबी जो भी एक्शंस में नहीं कन्वर्ट हो पा रही वो चीज़, वो नेचुरली समहाउ वो कन्वर्ट हो जाएगी। एंड समहाउ अगर ये रीडिंग आपके साथ आपको रेजोनेट करती है, सो जो आपके साथ रेजोनेट करता है, यू कैन टेक दैट विद यू, एल्स यू कैन लीव द रेस्ट। सो दिस वाज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच। सो गाइस, अगर आप यहाँ तक आए हो तो यूनिवर्स का मैसेज आपके पास पहुँच चुका है। सो मे बी हो सकता है कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको क्लियर ना हो, लेकिन मे बी जो लाइन आपको फ़ील हुई, जो फीलिंग या जो थॉट आपके साथ रेज़ोनेट हुआ, एक्चुअल में वही आपका साइन था। सो डोंट टेक दिस रीडिंग वेरी लाइटली, क्योंकि लाइक यूनिवर्स जब बार तुम्हारा इंटेंशन किसी चीज़ के लिए, सी यूनिवर्स जब भी आपका अटेंशन पर किसी चीज़ के लिए खींचता है, उसके पीछे एक रीज़न होता है। सो डोंट फील अलोन, यू आर गाइडेड। सो जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है जस्ट टेक इट एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि यूनिवर्स का आई बिलीव काम आपको गाइड करना है, बट चॉइस हमारी होती है। सो गाइस अगर आप चाहते हो दैट सो गाइस अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स का मैसेज सिर्फ आपके लिए हो, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डीएम कर सकते हो। और अगर ये रीडिंग आपके दिल को टच करती है, सो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब भी कोई न्यू रीडिंग मैं यहाँ पे अपलोड करूँ, यू विल गोइंग टू गेट इट, आपसे वो रीडिंग मिस ना हो। सो आई विश गुड फॉर एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो। Free audio post production by alphonic.com.